हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेना क्लासेस। दिस इज अरुण सक्सेना। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनको बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं, इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो टॉपिक हमारा है वह है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं उनको बनाने के 3 नियम हैं। पहला नियम आता है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम क्या है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। अब उत्तल दर्पण की मुख अक्ष कौन सी होती है? जो सीधी रेखा ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? दर्पण की मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या याद रखना है? मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से नजर आती है? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। मुख्य फोकस के तरफ आती हुई किरण, मुख्य फोकस के तरफ आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के कैसे हो जाती है? समांतर हो जाती है। तीसरे नियम की बात करते हैं तो तीसरा नियम है हमारा वक्रता केंद्र की तरफ आने वाली किरण बिना मुड़े उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो ये 3 नियम हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के। तो इन नियमों की हेल्प से हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनाना आज सीखेंगे। चलिए डायग्राम की तरफ आते हैं, मेन डायग्राम की तरफ। उत्तल दर्पण में जो पॉलिश की जाती है हमेशा दबी हुई सतह पर की जाती है। तो इसमें दबी हुई सतह ये है अंदर की तरफ जो रेड कलर से मैंने दिखा रखी है, और दूसरी सतह इसकी क्या बन जाती है? परावर्तक सतह बन जाती है। और जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर सीधी रेखा जाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये रेखा आपकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने कोई वस्तु ए बी रख दी हमने। तो पहली किरण जो चली दर्पण की वस्तु ए बी से, जो बिंदु ए से जो पहली किरण चलेगी वो मुख अक्ष के समांतर चलेगी। हमने बताया था पहला नियम क्या है? मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। वही नियम यहां पे भी फॉलो करेगा। दर्पण की मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकरा रही है, टकराने के बाद ये कहां से आती हुई नजर आएगी? मुख्य फोकस से आती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी किरण जो जा रही है वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो बिना मुड़े उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। जैसा हमने तीसरा नियम बताया था, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो बिना मुड़े उसी रास्ते से वापस लौट आती है। अब परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस जगह काटेंगी वहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब ये लौटते समय ये किरणें ए डैश पॉइंट पर काटती हैं। यहां से एक हमने लंबवत रेखा खींच ली, मुख अक्ष की लंबवत रेखा खींच ली, जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। अब ये प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? हमने बताया था जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो सारे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब देखते हैं ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी हुआ। यानी कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई? आभासी। अब सीधे और उल्टे की बात करते हैं। सीधा और उल्टा प्रतिबिंब कैसे? जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनते हैं वो सीधे कहलाते हैं, और जो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं वो उल्टे प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ये रही मुख्य अक्ष, यानी ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है, ए डैश बी डैश, वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के साइज की। वस्तु आकार में बड़ी है और प्रतिबिंब आकार में छोटा है। उत्तल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आकार में वस्तु से छोटे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को किसी भी पोजीशन पर हम रख कर देखें,
प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा प्रकृति यही रहने वाली है, आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और छोटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।